इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में, जब दोनों देशों के बीच 1962 के बाद रिश्तों की बहाली हुई थी और राजदूत आए थे 1962 के बाद। यह भी तो एक पॉइंट है यहां पर। तो क्या वो राजदूत बहाल नहीं करते क्योंकि चीन ने हमला कर दिया, हमने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिया, हम बात नहीं करेंगे? लेकिन राधिका खेड़ा, योर पॉइंट। हम ये नहीं बार-बार यहाँ पे राजदूत आप कैंसिल कर दीजिए। मैं आ रहा हूं। ये आदमी बीच में बोलेंगे ये तरीका नहीं है, इनको सबसे ज्यादा समय मिल रहा है। एक तो गौरव जी आप लोगों को ये तय करना चाहिए जिसकी, क्योंकि जो और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी इसको मेंटेन करना चाहिए, जब ये चलाते हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक, जिसकी जितनी सीटें उतना ही समय मिलना चाहिए। और यहाँ पे बार-बार ऐसा डिबेट में नहीं होता। लोकतंत्र में विपक्ष का उतना सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं। आप बोलिए, वो भी बोलिए। आपको मौका ना दें तो आप शिकायत करिएगा। आप प्लीज बोलिए। अगर आप सारा तो ठीक है, मैं शिकायत कर रही हूँ, आप निकाल के देखिए आपने कितना समय कांग्रेस आप बोलिए, आपका टर्न है, आपका टर्न है, आप बोलिए, आप शिकायत मत करिए, आप बोलिए, रिप्लाई दीजिए। क्यों नहीं करे? आप मेरे को समय नहीं देंगे तो मैं आवाज उठाऊंगी। आप ही का समय है, बोलिए। समय कांग्रेस को दे। और यहाँ पे लगातार मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है सरेंडर कर रहे हैं और क्या क्या बोला जा रहा है, लेकिन आप एक बार उनको नहीं टोक रहे। तो मैं याद दिला दूं, जो बार बार इस देश के प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देवयानी खोड़बंदे को आप भूल रहे हैं क्या? किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे झुक गए थे यूएसए के आगे जब देवयानी को अरेस्ट कर लिया गया था। यह घटना ने भारत की गरिमा पे सीधा हमला किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके पपेट एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सब कुछ जॉर्ज सोरोस के तरीके से चल रहा था। आज सबसे ज्यादा तकलीफ अगर यूएसए को हो रही है, पाकिस्तान को हो रही है, तो यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता एक स्क्रिप्ट कर रहे हैं जो उनको पाकिस्तान से भेजी गई है। जब देश में, विदेश में, दुनिया में भारत की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका का ट्वीट हमने सामने देख लिया कि वो फोटोग्राफ के बाद और जिस तरीके से भारत ना झुका, ना सरेंडर किया और डट के खड़ा है, तो आज अमेरिका क्या ट्वीट कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। और ये आदमी यहाँ पे बैठ के माइक्रोफोन लेके बैठे हैं, मेड इन पाकिस्तान, स्क्रिप्ट लेके हाथ में पढ़ रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान एंड रिटन बाय जॉर्ज सोरोस, कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। आपको थोड़ी भी शर्म आती है? इतिहास आप लोग भूल जाते हैं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी और अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस तरीके से चीन के आगे हमेशा झुकते रहे। अरे तो वो सरकार में थोड़ी ना है, सरकार में आप है राधिका जी, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वो सरकार में जब थे तो उस सरकार के सवाल पूछ लिए। सरकार में आप हैं, गलवान आपकी सरकार में हुआ है, सरकार में आप है ना, चीन को आगे दिखाने की बात आपने की है ना, सरकार में आप है ना, विदेश टैरिफ आपकी सरकार में लगा है ना। तो सवाल हम कांग्रेस से पूछे क्या? मैम आपको बताना पड़ेगा ना कि एससीओ समिट में ट्रंप के 50% टैरिफ की काट क्या मिली है, बताइए। क्या ट्रंप टैरिफ हटा रहे हैं एससीओ के बाद? देखिए, हमारी सरकार ये पहले ही क्लियर कर चुकी है और ऐसे नहीं होता कि अभी साहब सीधा गए एससीओ समिट पर, वहां से ट्रंप आकर होता है, बताइए। और स्टेटमेंट देके कहेंगे सब कुछ हो गया। यहाँ पे बैठ के ये बोला जा रहा है कि बार बार ट्रंप की बातों पे जो विश्वास कांग्रेस करती है, यही फर्क है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ट्रंप की बातों पे विश्वास करती है और जो देश के साथ ताकतें हैं और जो देश के लिए खड़े हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर बात की विश्वास करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, तो इनको दिखाई नहीं देता। ट्रंप आके कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। जब देश के सेना चीफ यहाँ आकर कहते हैं, हमारे एयरफोर्स के चीफ, कि हमने 7 जहाज गिराए, 6 जहाज गिराए, तो क्या राहुल गांधी या इन लोगों ने एक बार आके बोला कि हाँ हमने पाकिस्तान को